हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो चैप्टर 10 का नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7, 8 सभी प्रॉब्लम को आज हम लोग एंड करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 5 में डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसके 2 वीडियो बन चुके हैं। एक वीडियो जो है पूरा कंसेप्ट वीडियो है कि ग्राफ आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं और जितने भी उसके कंसेप्ट हैं, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कौन से कोऑर्डिनेट, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, पोजीशन क्या होता है ना, राइट, तो वो सेंटर ऑफ पोजीशन क्या होता है, सारी चीज़ों को एक कंसेप्ट वीडियो बना है। लगभग 20-22 मिनट का होगा या 25 मिनट का। उसके बाद एक्सरसाइज 1 का बन चुका है और ये जो है सेकंड वीडियो है जो एक्सरसाइज का। तो अगर आपने कंसेप्ट वीडियो और एक्सरसाइज 1 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देखें, उसके बाद फिर इस थर्ड को देखें, राइट। खैर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 5 में डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर का, एंड इट्स थ्राइस, और उस नंबर के थ्राइस करना है। थ्राइस मतलब क्या हो गया कि 3 गुना करते जाना है। कोई भी आप नंबर लेंगे उसका 3 टाइम करना है, 3 से मल्टीप्लाई। जैसे मैं यहाँ पे एक x की वैल्यू ले लेता हूँ और x का क्या कह रहा है कि थ्राइस यानी कि 3x। क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्राइस, ठीक है। थ्राइस यानी कि जो नंबर मैं यहाँ लूँगा वो नंबर को इसमें डाल के मैं क्या करूँगा, वो करूँगा। तो मैं अब एक चार्ट बना लेता हूँ। चार्ट ये वो वाला चार्ट नहीं है जो गोलगप्पे के दुकान पे मिलता है। ये चार्ट वो है जो कि यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। कम से कम 5 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट में हमें ग्राफ में यहाँ पे मिल जाएगा। मैं ग्राफ अभी बनाऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग को पॉइंट चाहिए। तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, x का वैल्यू 1, तो ये कितना 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1। इसका मतलब क्या मिलेगा, मुझे 3 ही मिलेगा। क्लियर है। तो x का अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × x की जगह पे 2 रखो तो 3 2 जा 6। क्लियर है। x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, 4 लेते हैं तो क्या होगा 3 × 4 होगा। x लिखा है ना, x की जगह पे 1 था तो 1, 2 था तो 2, 4 है तो 4, तो 3 4 जा 12 हो गया। क्लियर है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा वैल्यू हो गया 12, फिर भी चलो ले लेते हैं। अब कुछ x का वैल्यू आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, तो ले लो ना माइनस, चलो ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू मैं एक काम करता हूँ कि -2 ले लेता हूँ, -2। ओके, तो x का वैल्यू ये 3 × -2 तो कितना हो जाएगा, ये 3 किस में है, प्लस में, और ये 2 किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस तो माइनस, और 3 2 जा 6 यानी कि -6 हो गया। अगर आप ये कहते हो सर 0 भी ले लो, तो चलो 0 ले लेता हूँ x का वैल्यू, लेकिन बोला कि जो भी नंबर लोगे उसका थ्राइस रखना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि सर x का वैल्यू 0 ले लो, आप अपने मन से जो वैल्यू लेना होगा, निगेटिव में लेना होगा, पॉजिटिव में लेना होगा, वो ले लेना, लेकिन वैल्यू छोटा छोटा लेना ताकि नंबर छोटे छोटे आए। जैसे मान लो कि x का वैल्यू आप 50 ले लोगे, 50, तो नंबर आ जाएगा एकदम बहुत ज़्यादा, 50 × 3 यानी कि 50 × 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 150। अब 150 को प्लॉट करने के लिए आपको अगर 1 2 लिए और अचानक से 50 ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। क्लियर है। तो छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, है ना। अब x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 0, इसका मतलब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आता है। क्लियर है। अब ये देखो हम लोग को कुछ पॉइंट मिल गए, इधर x की नंबर मिल गया और इस नंबर का हमने थ्राइस वाला नंबर भी इधर निकाल लिया। थ्राइस मतलब 3 गुना वाला नंबर। अब फटाफट से यहाँ पे ग्राफ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैं ग्राफ बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक, ओके। ये जो यहाँ पे होता है ये होता है मेरा 0 0, ठीक है। ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। क्लियर। इधर में पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ऊपर में पॉजिटिव नंबर, नीचे में निगेटिव नंबर। फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। 1 देखो x का जो फटाफट से प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, ठीक। 1 2
3 4 5 6 8 9 10। सर ये कितना, ये मार्किंग कितना कर सकते हो बेटा? ये एरो लगने का मतलब है कि बहुत दूर तक, मतलब बहुत दूर का मतलब क्या, अंत ही नहीं है। हाँ जी, अंत ही नहीं है, अनंत तक जाएगा, ये इन्फानाइट तक चलता चला जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? चलता चला जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा? एरो का लगने का मतलब क्या होता है? तीर लगने का मतलब होता है कि ये अनंत तक जाएगा, ऐसे अनंत तक जाएगा। समझ में आया? तो आप चाहो तो 50 पॉइंट ले लो, चाहे 1,00,000 पॉइंट लो, चाहे शंख मतलब जितनी भी संख्या आप लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। क्लियर है? ओके, मैं यहाँ लेता हूँ फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3, ये माइनस में रहेगा, -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ओके, और ये जो आप ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे तो आपको ऐसे ऐसे मार्क करना नहीं पड़ेगा, ये पहले से ग्राफ में इस तरह से बना हुआ रहता है। क्लियर है? क्लियर? तो आपको वो करना रहता है। क्लियर? तो चलो फटाफट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये इधर में क्या रहेगा? x का माइनस वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। क्लियर? -10। इधर में देखो ये क्या है? 1 2, ये ऊपर में पॉजिटिव चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे इधर में क्या चलेगा? माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -8 -9 -10 -11 -12 -13, ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 0 है। क्या है? 0,0 है। क्लियर है? ओके, अब चलो फटाफट से x का वैल्यू अगर 1 रहेगा, अब समझना, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, बस मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, समझो जरा, x का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो थ्राइस करने पे कितना आएगा? 3। तो देखो x का वैल्यू 1, यहाँ पे 1, तो y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में 3 है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना? 3। ये रहा यहाँ पे, है ना, x का वैल्यू 1 तो थ्राइस करने पे यहाँ रहा। क्लियर? अब देखो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना? 6। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना? अब ये ऐसे ऐसे जाएगा एकदम सीधा सीधा, कहाँ तक? और ये 6 से इधर से ऐसे आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 6, है ना। तो x का वैल्यू जब 2 तो y का वैल्यू 6। क्लियर? x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू कितना? 12 है ना। तो x का वैल्यू कितना? 4 ले लेता हूँ, तो ये रहा 4, तो यहाँ से 4 से जाएंगे, और y का वैल्यू 12 है, इसलिए 12 भी प्लस में है, इसलिए ऊपर जा रहे हैं। अगर ये 12 माइनस में रहता तो हम लोग नीचे आते हैं, है ना। x का वैल्यू 4 तो 12 कहाँ है? ऊपर में दिख रहा होगा आपको, ये सीधा सीधा जाता है, ये है 12, मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा 12 यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, ओके। अब आगे क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू अगर -2 तो y का वैल्यू, सॉरी, थ्राइस करेंगे तो कितना होगा? -6। तो x का वैल्यू -2, x का वैल्यू देखो -2 यहाँ है ना, और थ्राइस करेंगे तो कितना? -6। क्लियर है? तो -6 पे आएगा यहाँ पे। क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। क्लियर? ये रहा, और ये रहा -6, यहाँ से -6। ठीक है, और कोऑर्डिनेट लिखते भी चलना है, वैसे मैं अभी लिखूँगा। जब x का वैल्यू 0 तो थ्राइस करने पे भी 0, यानी कि यहीं पे, ये यहाँ पे 0 0, ये जो जगह है ना, ये 0 0 है। क्लियर है? इसी को हम लोग सेंटर पोजीशन भी बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट का सेंटर पोजीशन। तो कोऑर्डिनेट का सेंटर पोजीशन यहाँ होता है 0 0 पे, जहाँ x भी 0 और y भी 0। ओके, अब चलो ये फटाफट इन सब का नाम लिख दो, क्या क्या था। ये कोऑर्डिनेट किस पे आया था? x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -6, -2 -6 पे आया था। ये किस पे आया था? ये आया था 1, शुरू में x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का, तो 1 और 3 पे 1,3। ये किस पे आया था? ये कोऑर्डिनेट आया था 2 और 6 पे, तो 2,6। ये कोऑर्डिनेट कैसे आया था? ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे आया था पॉइंट? x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 12, ऐसे आया था। क्लियर? अब हम लोग काम करते हैं, ये और ये, इन सब को मिला देते हैं। क्लियर है? राइट? यही बोल रहा था कि डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एंड इज थ्राइस। कह रहा है कि
एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप मुझे बताओ नंबर पे, आप अपने ग्राफ पे, कि कैसे ये होता है, राइट। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमने देखा कि ये सब क्या हो रहे हैं, जब आप स्केल को रख करके, है ना, जब आप स्केल को रख करके कुछ ऐसे काटोगे, सॉरी मिलाओगे, तो ये एक लाइन में मिलेगा। जब ग्राफ से बनाओगे तब। मेरा तो ग्राफ पे नहीं है, फ्री हैंड बनाया हूँ, राइट। फिर भी ये थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा कि ये एग्जैक्ट दिखे आपको कि हाँ ये मिल गया, है ना। ये देखो एग्जैक्ट आपको दिखना चाहिए कि हाँ सच में ये मिल गया, दिखा, है ना। तो ये क्या किया आपने, देखा कि क्या बन गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुआ। तो कोई भी नंबर का थ्राइस निकालो, चाहे ट्वाइस निकालो, चाहे फोर्थ से मल्टीप्लाई करके निकालो, तो ऐसे मल्टीपल में जब नंबर रहते हैं ना, कोई नंबर दिया है और उसका फिर मल्टीपल, है ना, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्लियर है, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं, राइट। उसका एक कंसेप्ट मैं अभी दूंगा लास्ट में। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 5 का कंप्लीट डिस्कशन। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 आप लोग को बनाना है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है हमने नोट डाउन कर लिया है, लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। लिखता है कि ड्रॉ अ ग्राफ आफ्टर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। एक ग्राफ आप ड्रॉ करिए, कब, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तब, ठीक है। फॉर डिफरेंट ईयर, अलग अलग डिफरेंट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना। तो डाटा दिया हुआ है, द गिवन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 800 है, और जो रेट दिया हुआ है एट 10% रेट पर एनम, एक साल का 10% आपको उस पर ब्याज लगेगा। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल, इस फॉलोइंग टेबल के अनुसार। तो देखो 3 साल का दिया है, पहला साल में, जिससे दूसरा साल में, तीसरा साल में, चौथा साल में, 5वां साल में। हम लोग एक काम करते हैं, 2 और साल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 2 साल का और निकालते हैं। क्लियर है कि चौथा साल कितना लगेगा और 5वां साल कितना लगेगा। तो देखो हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को P से इंडिकेट करते हैं, जो दिया हुआ है मुझे कितना, 800 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़, ओके। उसके बाद रेट दे रखा है, रेट होता है यानी कि दर, रेट मतलब क्या होता है, दर। कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। क्लियर है, आप समझो। तो देखो ब्याज का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट को I से इंडिकेट करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी और बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो P मतलब क्या हो गया, देखो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने दर गुने समय, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ये बट्टे बोलते हैं, इसको हिंदी में बटा बोलते हैं। मैंने भी हिंदी में पढ़ाई किया, इसको बटा बोलते हैं, है ना, बाई 100। क्लियर, ठीक। तो P का मतलब क्या हो गया, P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो 800 रुपीज़। क्लियर है, मल्टीप्लाई R का मतलब रेट, कौन से रेट पे ब्याज मिल रहा है, क्लियर, 10% पे, तो ये मैंने 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई सॉरी 4 ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, क्योंकि टाइम मतलब क्या, 3 ईयर का तो निकाल चुका है, हमें चौथा साल का निकाल लेता हूँ और एक और साल का और निकाल लूँगा, 5वें साल का। क्लियर है, और बाई 100, तो देखो 10 से ये 10 चला गया, 10 से ये 10 चला गया, तो कितना हो गया, 80 मल्टीप्लाई 4। देखो ये 80 बचा और ये 4 बचा, तो कितना हो गया, 84 जा 32 और एक 0, है ना। तो कितना हो जाएगा, 320 रुपीज़ RS, है ना। इतना का ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर, ये तो हो गया 5वें साल का। क्लियर है ना। T जब 4 ईयर रहे, अब 5वें साल का भी फॉर्मूला, सेम फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे I इक्वल टू P इंटू R इंटू टी और बाई 100, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, है ना। तो प्रिंसिपल फिर से वही डालेंगे 800, फिर रेट भी वही रहेगा 10%, और टाइम यहाँ 4 ईयर लिए थे, अब यहाँ पे टाइम 5 ईयर के निकालेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे में कितना था, फॉर्मूले में ही 100 है, तो यहाँ पे 100 दो, तो देखो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट खत्म हो गया। तो 80 इंटू 5 यानी कि 80 इंटू 5, इसका मतलब क्या हो गया, 8 5 जब 40 और एक तो 0 डाल दो, 400, तो ये कितना हो गया, 400। अब हमें क्या करना है कि इसी को ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। क्लियर है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर,
है ना। तो देखो ये मैं अभी फ्री हैंड यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपके ना ग्राफ पेपर मिलता है मार्केट में, है ना। तो ग्राफ पेपर में हालांकि बार बार बता रहा हूँ कि कैसा रहता है ना, ठीक। ओके चलो, तो हम लोग एक्स में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में क्या करते हैं कि हम लोग टाइम को लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक्स और ये वाई यहाँ पे लिख देते हैं। ये इधर में इंडिकेट करेगा टाइम को, है ना, और इधर इंडिकेट करेगा किसको, इंटरेस्ट को, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ, INTEREST, इंटरेस्ट। इधर जाओगे ऊपर तो इंटरेस्ट, और इधर जाओगे तो टाइम। क्लियर है। तो ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। क्लियर है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 80, 160, 240, 320 और 400। तो देखो 80, पहले शुरू में 80, फिर लिखना पड़ेगा 160, फिर कितना 240, फिर कितना 320, फिर कितना 400। क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिखो 80, फिर यहाँ लिखो 160, फिर यहाँ लिखो 240, ये कितना शो कर रहा है 240 को, और यहाँ पे 320 को, और यहाँ पे 400 को। क्लियर है। और यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। क्लियर है। ठीक है। तो ये 1 क्या शो कर रहा है, ईयर, है ना। ईयर टाइम जो है किस में शो रहा है, ईयर में। और ये क्या शो रहा है, इंटरेस्ट। क्लियर है। तो वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर में बताना पड़ेगा एक एक चीज़ कि एक्स एक्सिस में क्या माना आपने, वाई एक्सिस में क्या माना। क्लियर है। तो एक्स में लिख देना एक्स इक्वल टू टाइम, है ना, इक्वल टू, है ना, टाइम ईयर, इक्वल टू ईयर, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखना होगा कि 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 ईयर, है ना। तो देखो जब ग्राफ आप लोग देखोगे ना, तो मैं उसमें बताया हूँ बेसिक्स वीडियो में, ऐसे ऐसे रहता है लाइन बहुत सारा, ऐसे ऐसे, और उसमें ना ऐसे ऐसे डिवाइड रहता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये जो छोटा छोटा लाइन रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये छोटा सा 10 जो रहता है ना, 10 ऊपर और 10 नीचे ऐसे कटा रहता है। तो वही मैंने लिखा कि 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ठो बॉक्स यानी कि 1 ईयर। क्लियर है। तो ये 10 बॉक्स का ऐसे कुछ रहता है। क्लियर है। ये समझ में आया। ओके। अब क्या कह रहा है देखो ज़रा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। ठीक। तो ग्राफ पेपर में ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग मेज़रमेंट। ये किस में आता है, मेज़रमेंट। ये सब लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है। और ये वाई में क्या आएगा, वाई में किसको शो कर रहे हैं, वाई में हम लोग शो कर रहे हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ भी लिखेंगे 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कि इंटरेस्ट, है ना, 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट। ठीक है। ये हो गया, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक। इतना लिखने के बाद अब उसके बाद देखो जैसे जैसे ये ग्राफ है 1 ईयर पे 80 पे जाना है, तो ये पहला ईयर और ये 80, तो ये कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, माइंड नहीं करना, लेकिन आप बना लेना, यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे 1,80 ऐसे लिखना पड़ेगा, 1, क्योंकि x का वैल्यू शुरू में और y का वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो 1,80 यहाँ का। क्लियर है। फिर कह रहा है कि सेकेंड ईयर में 160, तो ये रहा सेकेंड, और क्या ये 160। क्लियर है। तो ये रहा 160, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y का वैल्यू 2 और ये कितना 160। क्लियर। अब चलो थर्ड ईयर में 240, तो ये रहा थर्ड ईयर, यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये रहा आपका थर्ड ईयर, यहाँ आ गया। क्लियर। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्या लिखेंगे 3, x का वैल्यू पहले लिखते हैं और y का वैल्यू बाद में, 240 हो गया। क्लियर। अब उसी तरह से 4 पे जाएगा, 4 पे 320 है, चौथे साल पे 320 रुपये का ब्याज है। क्लियर है। तो ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,320, यानी कि चौथा साल है ना, 4 लिखेंगे, 4,320। ओके यहाँ पे। ठीक। अब पाँचवें साल में ऐसे ऐसे जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता, लेकिन चलो कर लेंगे एडजस्ट। यहाँ पे आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5,400 पाँचवें साल में। क्लियर है। तो ये ग्राफ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया इंटरेस्ट रेट को। उसके बाद
राइट, ग्राफ पे प्लॉट भी करना है। तो आप देखो यहाँ 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 इस सब को जब आप मिलाओगे स्केल से, अभी अभी हम लोग स्केल से देखे थे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। कैसा लाइन आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। इस स्केल से मैं ऐसे पकड़ के अगर मिला देता उसको ऐसे, तो ये क्या आ जाता है? स्ट्रेट लाइन आ जाता। क्लियर है? राइट। तो इस प्रॉब्लम को आप क्या करना कि ऐसा एक ग्राफ दिया होगा आपके कॉपी में, राइट, तो उसी तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम को ग्राफ पे कुछ ऐसे प्लॉट करके बनाना। देखो ऐसे ग्राफ दिया है ना, है ना, तो ऐसे ही प्लॉट करके वो भी बनेगा। ऊपर में देखो मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस 1 आवर, तो वही वैसे ही आपको वहाँ बोर्ड पे भी मैंने बताया है ना, ठीक है। तो वैसे आपको क्या करना है? बनाना है। क्लियर है? ठीक, ओके। अब अगला प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट भी जरूर लेते हुए चलना ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 7 पे है हम लोग। कह रहा है कि ए ट्रेन इज एट कांस्टेंट स्पीड। इसको समझना। देखो प्रॉब्लम समझ गए तो अपने आप प्रॉब्लम टारगेट होगा, राइट। कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि एक स्पीड मेंटेन किया है तो उसी स्पीड से हो जाएगा। जैसे एक घंटा में अगर 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है, एक घंटा में, तो 2 घंटा में कितना जाएगा? 40, है ना। क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 × 2, तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। उसी तरह से 3 आवर में, 3 घंटा में, तो 20 × 3, 20 × 3, तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर, है ना। 4 घंटा में 4 आवर, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 आवर मतलब कि 20 × 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर। तो ये कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि हर बार जैसे ही अगला 1 घंटा होगा फिर 20 किलोमीटर चलेगा, फिर अगला जैसे ही 1 घंटा होगा फिर 20 किलोमीटर चलेगा। तो देखो 1 आवर, 2 आवर, तो एक घंटा में अगर 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 40, 3 घंटा में 60, 4 घंटा में 80, कुछ ऐसे इसका पैरामीटर है। क्लियर है? तो कांस्टेंट स्पीड मतलब समझ में आया कि एक चाल से चल रहा है। अगर शुरू में उसने जितना चाल ले लिया है ना, 1 घंटा में जितना चाल को पकड़ लिया, उसी चाल पे वो चल रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी क्लीन कर देता हूँ। और चलो यहाँ पे ऑफ 60 किलोमीटर, देखो 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में, देखो पर, ये इसको बोलते हैं पर HR मतलब आवर। 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है ट्रेन। तो ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस के बिटवीन हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, टाइम, और यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक, पहले एक चार्ट बना लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फटाफट से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम देखो, अगर 1 आवर 1 घंटा चलती है तो 60 किलोमीटर जाती है। क्लियर है? तो 2 आवर जब चलेगी तो कितना होगा? क्या होगा? 60 × 2 यानी कि 120 किलोमीटर। क्लियर है ना? 2 घंटे में 120 किलोमीटर, ठीक इसका डबल। 1 घंटे में 60, तो ठीक उसका डबल। अगला 1 घंटे में, 2 घंटे में 120। फिर 3 आवर में कितना होगा? 3 आवर में 60 × 3, तो कितना होगा? 180 किलोमीटर। 6 3 जा 18, 6 3 18 और 1 ठो 0 डाल दो, 6 दूना 12 और ये वाला 0 डाल दो। क्लियर है? उसी तरह से 4 आवर में कितना होगा? 60 × 4, इसका मतलब 240 किलोमीटर। अगला देखो 5 आवर में कितना होगा? 60 × 5, तो कितना होगा? 6 5 जा 30, तो ये 30 हो गया और ये वाला 0 डाल दो, 300 किलोमीटर। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है? ग्राफ, ये पहले चार्ट बना लेना है। तो ये चार्ट, ये डिस्टेंस कैसे निकल रहा है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड × टाइम। हम लोग देखो ये स्पीड है, 60 जो है ये स्पीड है, स्पीड, और ये 2 3 4 5 ये क्या है? टाइम है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये टाइम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे 60 × 1 है, देखो यहाँ भी वैसे ही है, 60 × 1, इसका मतलब 60 ही तो आएगा, 60 किलोमीटर। समझ में आया? क्लियर है? तो ये देखो, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड × टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुणित समय, ऐसे होता है। क्लियर है? तो ये पहले हम लोग चार्ट बना लिया। अब चार्ट बना के हम लोग फटाफट से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ग्राफ पे दिखा देते हैं। क्लियर है? वैसे ही एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, इस वाले एरिया में हम लोग क्या रखेंगे? इस वाले एरिया में हम लोग रखेंगे किसको?
टाइम को, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, टाइम इन हावर, HR, ठीक है, HOUR लिख देते हैं पूरा, ताकि HOUR आवर, ठीक है। अब इस यहाँ पे टाइम प्लॉट तो 1 2 3 4 5 5 घंटे का हमने लिया था, है ना। उसके बाद फिर इधर चलते हैं, क्लियर। तो ये पहले 60, हर एक 60 का लेके चलना पड़ेगा, 60 120 180 240 फिर 300, तो ये 60 किलोमीटर, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा 120 और ये 300 180 सॉरी, ये हो जाएगा 180 और ये 240, ये वाला 240 और ये लास्ट में 300 किलोमीटर। ये क्या शो कर रहा है, किलोमीटर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एरो बना करके लिख देंगे, क्या, ऐसे K और M यानी कि किलोमीटर शो कर रहा है, क्लियर है, ठीक, ओके। अब और ये जो है यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेजरमेंट लिख देते हैं, MEASUREMENT, क्लियर है। मेजरमेंट में क्या आएगा, x जो है, x एक्सिस जो है वो क्या शो कर रहा है, टाइम को, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 स्मॉल बॉक्स, ये सब लिखना जरूरी है क्या सर, हाँ जी बिल्कुल, ये फुल मार्क्स के लिए 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 आवर, क्या लिखोगे, 1 आवर, ठीक है। उसी तरह y के लिए सोचो, y किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर को, किसको, किलोमीटर को, है ना। तो क्या लिखोगे, 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 60, ये देखो 60 का लिए हो ना, 60 फिर 60 अगला 60 जैसे हुआ तो 120, 6 का 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, ऐसे है ना, क्लियर है, दिख रहा है आपको। उसी तरह 60 का 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180, 60 तिया 240, सॉरी 60 चौका 240 और 60 पचे 300, ऐसे हैं, ठीक है, 65 या 300। तो ये क्या हो रहा है, 10 स्मॉल बॉक्स यानी कि 60 किलोमीटर ऐसे शो हो रहा है, ये पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, अब इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। 1 आवर में 60, तो ये रहा 1 आवर में, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे 60, क्लियर है, ठीक। उसके बाद 2 आवर में क्या होगा, 2 आवर में देखो, 2 आवर में 120, तो ये रहा 2, ये रहा 2 और ये रहा 120 यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 2,120 और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इस वाले का 1,60, शुरू में x की वैल्यू बाद में y की, यहाँ भी शुरू में x की वैल्यू बाद में y की, क्लियर है, ठीक। 3 पे क्या लिखेंगे, 3 पे 180 पे जाएगा, ऐसे कुछ, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका 3,180 ये क्वाड्रेंट। फिर 4 पे ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा, क्लियर है यहाँ पे। तो ये इसका क्या नाम लिखेंगे, शुरू में x का वैल्यू क्या है 4, फिर y का वैल्यू क्या है 240, है ना, ठीक है। उसी तरह 5 से डॉट 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 करते हुए जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा ये, क्लियर, यहाँ पे कट हो जाएगा। तो आप ग्राफ पेपर पे इसको जब बनाओगे तो बहुत अच्छे से ये बन के आता है। तो शुरू में x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 300, ओके, ठीक। अब जैसे ही स्केल से इसको रख के ऐसे मिलाओगे आप, तो बहुत सुंदर सा आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। अभी तो मैं फ्री हैंड मिला रहा हूँ, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे जैसे ही मिलाओगे आप, तो ये बिल्कुल सुंदर सा एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, क्लियर। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि आपका बोल रहा था कि कांस्टेंट स्पीड से कोई ट्रेन चल रहा है 60 किलोमीटर पे, और आपको टाइम और डिस्टेंस, तो देखो ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस हो गया, है ना। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में आपको ग्राफ बताना है, तो ये उसका ग्राफ रहा, क्लियर है ना। तो कोई भी देखेगा तो 1 घंटा में 60, 2 घंटा में 120, 3 घंटा में 180, 4 घंटा में 240, 5 घंटा में 300, कुछ ऐसे कंसेप्ट बनते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप इसका, राइट। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने आता है तो किसी से आप पूछो कि स्क्रीनशॉट क्या बोलते रहते हैं सर, है ना। तो उसको ना आप अपने दोस्तों से पूछो, चाहे टीचर से पूछो कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, है ना। या फिर मोबाइल वाले के दुकान में ले जाकर पूछो कि इस मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, तो वो बता देगा, क्लियर है, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेने से होगा क्या कि आपको वो ये जो बोर्ड पे जितना भी रहेगा ना, ये एक ही बार में हो जाएगा आपसे कवर, राइट। या फिर नोट्स बनाते चलो, क्लियर है।
तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर, नॉट 7 इट्स 8 की ओर, राइट। तो ये रहे प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 को लिख लिया है। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं उसमें आप मुझे बताओ कि क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता नाता है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं फटाफट से। तो राइट, तो मैं एक बार इसको कुछ यूं ऐसे, हाँ मैंने इसमें बताऊंगा, इसका इसमें। क्लियर है? तो इसमें देखो, अगर x का वैल्यू 8 है, देखो जरा x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू 24 हो गया है। y का वैल्यू कितना हो गया है? 24। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा x में क्या किया होगा कि ये 24 हो गया? तो अगर 3 से x को मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना, तो तभी तो जाके ये वैल्यू 24 हो गया होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि x के वैल्यू को थ्राइस कर देने से तब जाके ये वैल्यू आया है। क्लियर है? तो यही रिलेशन है। तो x इक्वल टू 8 है ना, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि रिलेशन क्या है कि यदि x रहेगा, अगर x है तो y कैसे आएगा? ठीक उसका 3x करके आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि यदि x रहेगा, है ना, राइट, तो y की वैल्यू कैसे आएगी? y इक्वल टू क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई एक्स होगा। y इक्वल टू क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई एक्स। तो x का वैल्यू अगर 8 रहेगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी, है ना। क्लियर है? तब जाके 24 आएगा। तो यही रिलेशन है, यानी कि x का वैल्यू अगर जो भी नंबर है तो उसका ठीक y क्या आएगा? ठीक 3 थ्राइस आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 8 रखो तब तो ये 24 आएगा। समझ में आया? ये 24 कैसे आया, है ना। क्लियर है? तो x का वैल्यू तो आपने 8 रखा, ये जो भी नंबर आप लोगे उससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ठीक उसका 3 गुना आना चाहिए। ठीक उसका कितना आना चाहिए? 3 गुना, तब जाके ये आया। तो रिलेशन दोनों में क्या है? रिलेशन ये हुआ कि जितना x की वैल्यू रहेगी उससे ठीक 3 गुना y की वैल्यू रहेगी। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया मैंने। अब उसी तरह यहाँ पे देखो, अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 12 कैसे आएगा? तो x को सोचो कि किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आ जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 6 करोगे, यानी कि x को जो भी x पे जो भी नंबर रखोगे उसको 6 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। क्लियर है? राइट। तो क्या रिलेशन हुआ? तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, x मल्टीप्लाई, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 6 तो क्या होगा? 12 हो जाएगा। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 12। तो इसीलिए ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कम लोग बताते हैं रिलेशन वाला चीज़। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो उसको समझना कि आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो आखिर ऐसा क्या किया होगा कि ये 12 आया। तो 12 कैसे आया? यानी कि 2 को, ये जो भी x का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे x रखेंगे, उसको 6 से, यानी कि 6 टाइम करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू x का रहेगा उसको 6 टाइम करना पड़ेगा। इसलिए x अगर ये x है तो y का वैल्यू कब आएगा? जब ठीक इसके 6 टाइम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मतलब तब जाके आएगा। तो ये रिलेशन है इसका। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर x का वैल्यू जो है वो क्या है? 16 है। क्लियर है ना। तो ये 4 कैसे हो गया? ये y कैसे हो गया? तो y 4 कैसे आया होगा? यानी कि x का जो वैल्यू हुआ होगा उसको 4 से डिवाइड कर दिया होगा। क्लियर है? तो देखो समझो कैसे, जैसे x का वैल्यू 16 रखो, क्योंकि x का वैल्यू 16 है, और डिवाइड बाई 4 करो तो देखना y का वैल्यू जो आएगा ना वो 4 आ जाएगा। देखो 4 से ये कट गया, 4 1 जा, 4 4 जा, 4 एकम 4, 4 चौका 16। क्लियर है? तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। समझ में आ रहा है? तो क्या रिलेशन है कि जो जितना यहाँ x की वैल्यू होगी, ठीक है, उसका ठीक यहाँ की जो वैल्यू होगी उससे उस वैल्यू को ये 4 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 50 लो, 50, तो यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा, 50/4, है ना। क्लियर है? यानी कि डिवाइड करेगा, हर बार 4 से वो डिवाइड कर देगा। जो भी x की वैल्यू रहेगी वो 4 से डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होता था? हर बार जो भी रहेगा उससे 6 से मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे क्या रहेगा? जो भी रहेगा वो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे थ्राइस वाला रिलेशन था, यहाँ से
6 से मल्टीप्लाई वाला रिलेशन था, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई वाला रिलेशन था, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू को 4 से डिवाइड करने वाला रिलेशन है। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो जरा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और ऐसा क्या करोगे कि y का वैल्यू 1/2 आए, तो क्या करना पड़ेगा, x बाई, है ना, क्या करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, x/2x। तो देखो एग्जाम्पल से करके देखो कैसे, y इक्वल टू x का वैल्यू 2 रखो, आना चाहिए 1/2 आ जाना चाहिए। क्लियर है? 1/2 आना चाहिए। तो ये x का वैल्यू 2 रखा आपने, ये 2 रखा। क्लियर है? फिर ये 2 रखो, ये 2 प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पे बताया 2x, और x का वैल्यू फिर से 2 रखो। तो देखो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। क्लियर है? तो ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, 2 से 2 खत्म, तो 1 हो गया। तो ऊपर में क्या बचा, 1, और नीचे में 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 ही हो गया। 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो देखो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ कि जो भी x रहेगा y कैसे मिलेगा, जब उसी को उसके 2 के मल्टीपल से डिवाइड कर दिया जाए तब मिलेगा वो नंबर। क्लियर है? तो ये इसका क्या रहा, आपका कंप्लीट रिलेशन रहा कि कैसे रिलेशन हुआ। यहाँ पे मतलब 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे 6 का, सॉरी नॉट मल्टीपल, 3 से मल्टीप्लाई, है ना, 3 टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ 6 टाइम, जो भी x का वैल्यू तो 6 टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से डिवाइड, x का वैल्यू जो भी रहेगा 4 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ पे x का वैल्यू ऊपर में रखना है और फिर आपको यहाँ पे जो भी रखोगे तो हर बार 2 मिलेगा। क्लियर है? राइट, सॉरी 1/2 मिलेगा। अगर आप कहते हो कि सर ये 2 को हटा के ना कोई और दूसरा रख दो, 3, 4 रख दो, लेकिन हमें 1/2 मिलना चाहिए। क्लियर है? तो देखो इस कोई सा भी कंडीशन में मैं x का वैल्यू कुछ भी रख दूं तो हर बार हमें यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 1/2 मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा, यहाँ 24 मिलेगा, कोई भी कंडीशन में रख दूं तो। क्लियर है? तो देखो जैसे मान लो कि मैं x का वैल्यू अगर 3 रख देता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू मैंने क्या कहा है कि x/2x ऐसे ही लिखा है ना, तो x रखो यहाँ पे 3, x का वैल्यू मैंने 3 रख दिया और ये 2 रख दिया, मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या 3, तो देखो फिर 3 से 3 कट गया, 1 जा में, तो देखो 1/2 फिर से आ गया, y इक्वल टू 1/2। क्लियर है? समझ में आया रिलेशन, है ना? तो कोई सा भी वैल्यू रखने से इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, हर बार 1/2 आना चाहिए कटने के बाद। तो कोई सा यहाँ क्या आना चाहिए, हर बार क्या आ जाना चाहिए, y का वैल्यू 4 आना चाहिए। क्लियर? तो x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, अब 4 से उसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, y का वैल्यू 4 आना चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ ये सब है। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है? और ये क्या होता है, एक प्यारे से स्माइल के साथ में ये क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, द एंड हो रहा है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने कुछ ज़रा सा भी कुछ सीखा है और मेरे मेहनत से थोड़ा सा भी कुछ भी आपके अंदर में मतलब माइंड के अंदर में कुछ गया है तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल देना। मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ और एक नए चैप्टर के भी साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय बाय। और जो भी मैंने बोर्ड पे मैंने बताया है उसको ग्राफ पेपर पे ज़रूर बनाना। कंसेप्ट वीडियो इसका बना हुआ है, फिर इसके एक्सरसाइज के ऊपर में 2 वीडियो है, राइट। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।